नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपके संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम। महाकवि भारती द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अब तक हम लोगों ने 39 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि द्रौपदी जी महाराज से कह रही हैं, युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि पहले आपका शरीर रमणीय था और द्विज मतलब ब्राह्मणों के द्वारा जो शेष बचता था, ब्राह्मणों के भोजन करने के उपरांत जो शेष अन्न बचते थे उससे आपका शरीर मनोहर था, रमणीय था। किंतु आज वन में फलों को खाते हुए आपका शरीर आपके यश के समान ही कृष्ण हो गया है। अब उनको यह व्यंग्यात्मक वाक्यों को बोल रही हैं कि आपका यश भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यश कैसे खत्म हो रहा है? जैसे आपकी शरीर खत्म हो रही है। आप यह वन में फलों को खाने के बाद जैसे आपकी शरीर काष्य हो जा रही है, क्षीण हो रही है, ठीक उसी प्रकार आपका यश भी अब क्षीण होता नजर आ रहा है या हो रहा है। अब इस श्लोक में कह रही हैं द्रौपदी जी महाराज से कि हे महाराज, अब देखिए पहले 2-3 पद तक महारानी द्रौपदी जी युधिष्ठिर महाराज के भाइयों की दुर्दशा का वर्णन किया। उसके बाद एक एक श्लोक करके अब महाराज युधिष्ठिर के बारे में व्यंग्यात्मक शब्दों से बता रही हैं। पहले श्लोक में वह बोली कि आप उनकी बुद्धि पर प्रहार कर रही थी कि मैं आपकी बुद्धि को नहीं जानती हूँ, आपका सबका मनोचित अलग अलग होता है, मनोवृत्तियां अलग होती है, लेकिन आपका तो कुछ और है। उसके बाद उनको बताए कि आप कैसे सोते थे, बड़े बड़े रत्न जड़े सैया पर सोने वाले, और आपको स्तुति गीत मंगलों से जगाया जाता था। और आज कहाँ सो रहे हैं? कूश के बिस्तर पानी, कूश जागित जो है, कूश के वन भूमि पर आप सोते हैं और वो सियारिन के फखल्ले से जागते हैं। जितनी सियारिन है वो रोज आपको जगाती है। कहाँ जगाती है? अब जाग जाते हैं खुद ही। और उसके बाद बतलाई कि आपका शरीर पहले देखने में रमणीय था, सुंदर था, मनोहर था, लेकिन वह शरीर कैसा था? तो विशेषण बताए कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके भोजन के उपरांत जो अन्न शेष बचता था उससे आपका शरीर शोभायमान था, लेकिन अब कंदमूल या वन फल खाने से आपका यश भी खत्म हो रहा है और शरीर भी खत्म हो रही है। अब इस प्रस्तुत श्लोक में महाराज के चरणों के बारे में बता रही है कि आप पहले क्या थे। जब हस्तिनापुर के महाराज थे, नरेश थे, तो हे राजन पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं? तो बता रहे हैं कि आपके दोनों चरण पहले मणिपीठों पर रखे जाते थे और जो आपके समकक्षीय राजा होते थे वह आपके अनुनय विनय आपसे मिलने के लिए जब आते थे तो उनके सिरों में धारण करने वाले फूलों से आपका पग जो था, आपका चरण जो था, आपका पद जो था वह रंजित हो जाता था, शोभायमान हो जाता था, रंग जाता था। ऐसे कैसे? उन फूलों के परागों से। और आज यही पैर कहाँ घूम रहे हैं? तो वनों में घूम रहे हैं। वह वन कैसा है? तो कूश से भरा हुआ वन है। और कूश को भी बताएं कि वह कूश भी क्या है? तो मृग द्विज बताएं। तो मृग माने हिरण भी होता है और मृग माने पशु भी होता है। तो यहाँ पे पशु लिया जाएगा कि पशुओं के द्वारा जिसका काट लिया गया है ऊपर का भाग या ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसा कूश है। ऐसा कूश पर आप का पैर अब पड़ता है। तो आइए महाकवि भारती द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 40वें श्लोक का वाचन करते हैं और यह सीखते हैं कि क्या कह रही हैं द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर से। वंशस्थ छंद में अनारतम यो मणिपीठ साइनो, अनारतम यो मणिपीठ साइनो, वरंजद्राज शिर अस्त्राजाम रज, वरंजद्राज शिर अस्त्राजाम रज, निषीदतस्तो चरणो वने सुते, निषीदतस्तो चरणो वने सुते, मृग द्विजालु शिखेषु बहिर्दिशा, मृग द्विजालु शिखेषु बहिर्दिशाम। तो अब कह रही हैं कि अनारतम, द्रौपदी जी कह रहे हैं कि अनारतम यो चरणो। अब चरण कैसे होते हैं? पाद क्या होते हैं? 2 होते हैं। जब 2 होते हैं तो इसीलिए द्विवचन है, तो यो, य का यो हो गया। जो आपके यह चरण, आपके चरण, तो यो चरणों, ये जो आपके चरण हैं, अनारतम अर्थात लगातार या निरंतर, अनारतम निरंतर या लगातार
मणिपीठ साइना, और या वह जो है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा तो वह तो साइना हो जाएगा। तो मणिपीठ साइना, मणिपीठ साइना। तो मणि मतलब होता है मणि, रत्नों से जटित, पीठ होता है एक पीढ़ा, और जैसे हम अपनी भाषा में बताएं तो पीढ़ई। तो पीढ़े के तमाम वह था, और पीढ़ा कैसा था, वह मणिपीठ कैसा था, तो रत्नों से सुसज्जित था। उसमें हीरे मोती यूं या सोने चांदी हीरे मोती जो रत्न होते हैं वह सबसे जड़ित वह कौन था, साइना। वहां पे इनका पैर शयन करता था, मतलब रखा जाता था। कैसे पैर उनका, कैसे पद पे, तो मणिपीठ साइना। तो अनारतम लगातार या निरंतर, मणिपीठ साइना निरंतर मणियों के पीठ पर यो चरणों आपका चरण रखा जाता था। और आगे बता रहे हैं कि और क्या होता है, तो वह जब वहां चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे अ, तो बचेगा क्या अ। तो करें अरंजय द्रा, अरंजय द्रा, तो अरंजय हो जाएगा, तो यहाँ से अब र निकल जाएगा, जो र हलंत निकल के राज हो जाएगा। तो अरंजयत राज सिर अस्त्रंजाम रज, तो राज सिर मतलब राजाओं के सिर पर, और क्या है अस्त्रजाम, अस्त्रजाम मतलब होता है पुष्प की माला। तो राजाओं के सिर पर जो इनके समकक्षी राजा थे, जो इनसे आते थे मुलाकात करने के लिए, इनसे भेंट करने के लिए, तो ऐसे लोग क्या होते थे कि राज सिर, राजाओं के सिर पर अस्त्रजाम माला, जो पुष्पों की माला को धारण करते थे। और रज मतलब होता है पराग, पराग जो पुष्प होते हैं उनके डंठल उंठल से सुगंध नहीं आता है, उनके ऊपर जो होता है ऊपरी भाग को पराग उसमें युक्त होता है। तो कह रहे हैं कि पराग राजाओं के सिर में, या राजाओं के सिर में माने पड़े हुए माले, माला या पुष्प के मालों से, रंजय माने पराग से, रंजयत रंग जाता था। अब पुष्प से रंग जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब महाराज के दरबार में उनके समकक्षी राजा लोग दूर दूर से आते थे, उनके चरणों में अपने शीश को झुकाते थे, तो जो गले में माला होती थी उनके, उन मालों की भेंट, कुछ लोग पुष्प लेकर आते थे, उन पुष्पों के भेंट से अरंजित मतलब रंगना मतलब सुशोभित हो जाता था, इतना सुंदर लगता था। और इनका पैर कहाँ रखा जाता था, मणि पीठ पे, मणियों से युक्त बनाए गए पीठ पे निरंतर इनका पैर रखा जाता था। और इनके जो राजा लोग रहते थे, इनके समकक्षी जो राजा थे, दूर दराज से जो मित्रत्व भाव से आते थे, इनके बंधन और भाव में स्वागत करने के लिए सब लोग आते थे, और अपने जो उनका पुष्प होता था गले में जो पहन के आते थे, चरण स्पर्श करते होंगे या झुक कर कुछ किए थे, तो वह माला जो था उसके पराग से इनका पैर सुशोभित होता था। यह कब होता था, पूरा, पूरा मतलब पहले, पहले आपका यह चरण ऐसे होता था। अब कह रहे हैं, अब इस समय क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि तौ ते चरणों, तौ ते चरणों, अब वही वे, तो अब ते वही चरणों, अब वही पैर जो है, अब वही चरण जो है, तो कह रहे का निषिद्ध, निषिद्ध अब पढ़ रहे हैं, वही पैर पढ़ रहे हैं। तो चरणों ते, तो ते चरणों, अब वही पैर निषिद्ध मन पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, वनेषु बहिर्श्याम, वनों में, और बहिर्श्याम मतलब होता है कूश, कूश वाले वनों में पढ़ रहे हैं। तो चरणों, ते चरणों निषिद्धतः वनेषु बहिर्श्याम, अर्थात अब वही पैर वन में कूशों पर, बहिर्श्याम मन होता है कूश, और वनेषु मन कूश वाले वनों में पढ़ते हैं। अब वही पैर जो राजाओं महाराजाओं के गले में हार के पराग से सुशोभित होता था, रंजित हो जाता था, रंग जाता था, अब वही पैर कहाँ पड़ रहे हैं, कूश वाले वनों में पड़ रहे हैं। और यह कूश वाले वन, और इस कूश का विशेषण बताएं कि वह कूश होता कैसा था, वह कूश है कैसा, तो कह रहे मृग द्विज आलून शिखेशु, मृग द्विज आलेनु शिखेशु, अर्थात मृग मतलब होता है हिरण भी होता है, और यहाँ पशु मान लीजिए, तो पशुओं के द्वारा, और द्विज माने ब्राह्मणों के द्वारा, आलून माने काट दिया गया हो, शिखेशु मतलब जिसका शिखर,
जिसका शिखर ब्राह्मणों और पशुओं के द्वारा, मृगों के द्वारा, हिरणों के द्वारा जिसका शिखर काट गया हो या वैसा कट गया हो, ऐसा बहिष्याम, ऐसा कुश युक्त वनेषु वन में क्या होता है, चरण निषिद्ध आपका चरण पड़ रहा है। आपका चरण जो पहले पुष्पों से रंग जाता था, पुष्पों से सुशोभित होता था, अब वही आपका चरण वन में काटे गए द्विज, ब्राह्मण और मृग मतलब पशुओं के द्वारा। अब कुश जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। अब बड़ा बड़ा जब हो जाएगा कुश तो उसको बचा कर भी लोग चले जाएंगे, लेकिन यहाँ महाकवि भारवी जी कह रहे हैं कि वह कुश कट जाता था। और जब कुश कट जाता था, उसका ऊपरी भाग कट जाता था, द्रौपदी जी कह रहे हैं कि जो ऊपरी भाग जिस कुश का कट जाएगा वो बहुत तेज चुभता है, दसता है। ऐसे स्थानों पर, ऐसे वन में अब आपका पैर पड़ता है तो वह चुभ जाता होगा, छाले पड़ जाते होंगे, पर्वतों में दर बदर भटक रहे हैं। इन सब के बारे में वह एक एक व्यंग्यात्मक शब्दों से इन पे वार कर रही हैं कि इनका क्रोध उद्दीप्त किया जाए। तो आइए एक बार और देखते हैं और समझते हैं क्या कि अनारतम यो मणिपीठ साइना, अनारतम यो मणिपीठ साइना, वरंजद्राज शिरस्त्रजमारज, वरंजद्राशीर अस्त्रजाम्रज, निषीदतस्तो चरणो वनेषु ते, निषीदतस्तो चरणो वनेषु ते, मृगदिजालून शिखेषु बहिष्याम, मृगदिजालून शिखेषु बहिष्याम। तो कह रहे हैं कि यो चरण, आपके चरण, हे महाराज जो आपके चरण हैं वह कहाँ है, निरंतर, अनारतम मतलब निरंतर, मणिपीठ सायना, मणियों से युक्त, रत्नों से युक्त पीठ आती, जो पीठ है उस पर शयन करने वाले होते थे या थे। और अरंजयः द्राज अस्त्रजाम रजः, और राजाओं के सिर से पुष्पों के गंध से या पुष्पों की पराग से सुशोभित होने वाले ऐसे चरण थे पहले। ऐसे चरण कब थे, पहले थे, लेकिन अब क्या हो गया है, तो अब बता रहे हैं कि निषीद तस्तोत चरणों वनेषु ते, तो तव ते चरणों, अब वही चरण, तव ते चरणों, अब वही चरण, अब वही चरण अब कहाँ पड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं बहिष्याम वनेषु, कुशों वाले जंगलों में, निषीदत, निषीदत मतलब पड़ रहे हैं। अब वही जो पैर हैं अब कुश वाले जंगलों में पड़ रहे हैं। तो मणिपीठ साइन और कुसुम जो कुश के वन है और उसमें यह पड़ रहे हैं। अब उसके बाद वह कुश कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं कि मृग दीजा आलून शिखेषु, मृगों अर्थात पशुओं या हिरणों या जो पशु होते हैं, हिरण होते हैं, तो वन में जो हिरण है या पशुओं के द्वारा काटे गए, द्विजा माने ब्राह्मणों के द्वारा, आलून माने काटे गए, शिखेषु माने जिसका शिखर है, ब्राह्मणों और पशुओं के द्वारा जिसका शिखर काट दिया गया हो, ऐसा बहिष्याम, ऐसे कुश के वनों में आपके चरण पड़ रहे हैं। तो हे महाराज अब भी क्यों नहीं आपका क्रोध उद्दीप्त हो रहा है, और क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए बार बार वह ऐसे ऐसे शब्दों को वह बोल रही है। और प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास परिग्रह अलंकार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।